बस्तर में अंधेरा छट रहा है और दिवाली से पहले अब उजियारा बस्तर में भी होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे जो नक्सली हैं या तो सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी सरेंडर बहुत अधिक कर रहे हैं। और इससे लेकर बातचीत करने के लिए जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सर, अब जो बस्तर में जो देखने को मिल रहा है, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जंगल से बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर अद्भुत है लोकतंत्र के लिए। नहीं, निश्चित है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को जमीन पर उतारने का काम हमारे देश के लौह पुरुष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में जिस प्रकार से नक्सली को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो कार्य योजना बना के काम किया जा रहा है और कई अलग अलग सेक्टरों में हम नक्सल को समाप्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में एक तेज गति से कैसे विकास हो सके उसको भी एक बृहद कार्य योजना बना के जो काम किया जा रहा है। और उस साथ ही साथ उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि हम मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का हम सफाई करेंगे, समाप्त करेंगे। और जब इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में हमारे फोर्सेस उन क्षेत्रों में, सुदूरांचल में काम कर रहे हैं और एक विशेष रणनीति के तहत नक्सली जो नक्सल मूवमेंट में शामिल थे, नक्सलियों को साथ देने वाले थे, आज सरकार का कदम उन दूरस्थ अंचलों में बढ़ चुका है और नक्सलियों का लगातार उनका सफाया जब हो रहा है तो सबको अपनी अपनी जान की प्यार करता है ना। अब उस डर से बड़े बड़े सुरमावीर जितने थे वो सब या तो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं या तो फिर सफाया होने के लिए। तो एक तरह से बड़े बड़े जो उनके थिंक टैंकर थे उनका तो एक तरह से सफाया हो गया। गिने चुने कुछ लोग बचे हैं तो वो सब कैसे कहते हैं ना कि मार के डर से भूत भी भागता है। भूत को भगाना होता तो पीटा जाता था, जूते से मारा जाता। तो ये तो नक्सली है और बिगड़े हुए भूत थे। अब समझ में आ रहा है कि लोगों के दूसरे की जान लेने में कितनी कैसा मजा आता था उनको। अब आज कैसा मजा आ रहा है। आज जो है अपनी चमड़ी बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जंगल जंगल दर दर भटक रहे हैं, इस पहाड़ से उस पहाड़। लेकिन उस पहाड़ तक भी निगरानी हो रहा है, उन जंगलों के भी निगरानी हो रहा है। ये लोग सोचे थे कि बरसात में हम लोग बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बरसात में भी, भरी दोपहरी में भी, ठंड के दिनों में भी 12 महीना हमारा ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस वजह से बड़ी तादाद में नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलियों को मौत का डर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल रुपेश है जो नक्सली जो सरेंडर किया, वो कह रहा था कि अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि हम जो सोचते थे अब इस सरकार में, इस दौर में, इस नए दौर के भारत में सब संभव नहीं है। तो मतलब आपने जो कहा कि भूत भी भागता है, तो ऐसा स्थिति वाकई में पूरे बस्तर में बन गया है। ऐसा लग रहा है कि 26 आपका ये जो दिवाली है, कुछ महीनों बाद 31 जनवरी से पहले ही पूरे नक्सली पूरे साफ हो जाएंगे बस्तर से, मार्च से पहले ही, 31 मार्च से पहले ही। निश्चित ही बस्तर के सुदूरांचल के गांव-गांव में इस बार बहुत अच्छी दिवाली होगी। हर घर में दीपक जलने की आज है और दीपक जल रहा है
माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तो हमारे तक बोले हैं, लेकिन जिस तरह कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जिस प्रकार से नक्सली गांव के गांव, उत्तर बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित हो गया। दक्षिण बस्तर के कुछ क्षेत्र कहीं कहीं छिटपुट बचे हुए हैं, डर के मारे भाग रहे हैं इधर उधर, कब तक भागेंगे। तो ये सब जो है अब उनका दिन जो है अब समाप्त हो गया है। अब अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ के लोगों को आज तक एहसास नहीं हुआ था कि कब हमें अच्छे दिन आएंगे और कब हम नक्सलियों से हम लोग को मुक्ति मिलेगी, कब हम यहाँ अच्छी दिवाली हम मना पाएंगे। तो ये समय समूचे देश भर के जितने भी नक्सल क्षेत्र हैं, मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो नक्सल क्षेत्र जो भी जिले थे, जो भी तहसील हैं, जो भी गांव हैं, वो गांव के गांव जो है अब नक्सल मुक्त हो चला है। सर, एक बड़ी बात यह है कि जब भी नक्सली एनकाउंटर होता था या डीआरजी के जवान मारे जाते थे या नक्सली मारे जाते थे, अमूमन ये होता था कि कोई भी मारा जाए आदिवासी ही मरता था, आदिवासी लोग ही मरते थे, दोनों तरफ से मारे जाते थे। अब आदिवासियों के हित में एक अच्छा आने वाला दिन हो सकता है, चाहे वो नक्सली के रूप में आदिवासी बचेंगे या फिर एक जवान के रूप में बचेंगे। सरकार के संसाधन जो बहुत खर्च होते थे वो भी बचेंगे, अब डेवलपमेंट में लगेंगे सीधे तौर पर। ये सारी चीज़ें अब एक अलग तरीके का होगा। निश्चित ही इतना बड़ा संसाधन लगता है, इतना बड़ा फोर्सेस लगते हैं, इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं उन क्षेत्रों में। आज जो है नक्सल मुक्त जब हो रहा है और मुक्त होने के बाद जो अधिक राशि जो व्यय होता था, और कई तो बजट कितने बार निकल जाते थे, डेवलपमेंट के नाम पे इतनी राशि स्वीकृत होते थे, पेपरों में हो जाता था, कोई जाने वाला, देखने वाला, सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब हमारी सरकार का जो भी बजट पास हो रहा है, जमीन पे उतर रहा है, जमीन पे काम हो रहे हैं और उसके निरीक्षण भी हो रहा है, निगरानी भी हो रही है और डेवलपमेंट दिखाई भी देने लगा। तो इसका एक बहुत तेजी से विकास होगा और निश्चित ही हम कहते हैं कि एक बस्तर का सुदूर अंचल जो एक तरह से स्वर्ग सा सुंदर है, स्वर्ग जैसे सुंदर है, तो बहुत जल्द जो है एहसास देश को, देशवासियों को होने वाला है। एक दौर था जब सरगुजा भी नक्सलवाद की चपेट में था, लेकिन आज, उस समय मैं स्कूल में पढ़ा करता था, आपके क्षेत्र में नक्सली रहा करते थे, आप लोग भी दहशत में रहा करते थे, आप लोगों ने बहुत कुछ काम किया। कल्लूरी साहब का नाम हमेशा याद आता है उसको लेकर। क्या आज जो सरगुजा दिख रहा है, जैसा पूरा सरगुजा अंचल है, 10 साल बाद, 5 साल बाद बस्तर भी दिखेगा? नहीं, 10 साल 5 साल बाद नहीं। बस्तर का सुदूर से सुदूर अंचल में आज भी चले जाइए, कहीं चले जाइए, अब नक्सलियों का कोई भय आतंक नहीं है, समाप्त हो गया है। माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के, उनके फौलादी हौसले के बल पे और उनके प्लानिंग के अनुसार जिस प्रकार से नक्सली के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो एक तरह से एक मिशन के बतौर इसे लेकर के कि समूचे बस्तर ही नहीं, देश भर से नक्सली हो, आतंकवादी हो, इनका खात्मा करेंगे, या तो मुख्यधारा में शामिल हो जाएं या तो फिर मरने के लिए तैयार है। तो जब इस मिशन के आधार पे ऐसा सोच करके जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ आज अमन चैन जो है बहुत तेजी से कायम हो रहा है। आंध्र सरकार जो है सर, आंध्र सरकार, अक्सर ये देखने में आता है कि उतना सहयोग नहीं मिलता आंध्र सरकार का। वहाँ जो नक्सली बड़े बड़े जो सीनियर लीडर हैं वो वहाँ जाके छुप जाते हैं। आंध्र सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी के जो कार्य, उनकी सोच है और उनकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के आधार पे कोई भी सरकार हो, आंध्रा की सरकार हो
या कोई दूसरे अधिकार यहाँ झारखंड की सरकार हो, वो कोई बचने वाला नहीं है। उन्हें साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ कई राज्यों से घिरा हुआ है। बस्तर का सुदूरांचल ज़्यादातर ये था कि बड़े नक्सली नेता जो है हैदराबाद में बाकी जगहों में जाके रहते हैं। आकाश पताल कहीं से भी हो, कहीं हो, आज भारत इतना सक्षम है, देश का नेतृत्व इतना सक्षम है कि आप आकाश पताल कहीं भी हो, पता लगा करके उन्हें उचित सलाह, उचित उनका इलाज और उनका न्याय, उनके साथ उचित दंड जो भी होगा वो सब दंडित किया जाएगा। और किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। कितने विदेशों भगोड़े भागे हुए थे, बात कर रहे थे तरह तरह के, चले आ रहे हैं, फटे हाल है उनकी। तो एक से एक जितने अपराधी हैं, गुंडे मवाली जितने घूम रहे थे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए, मुख्यधारा में शामिल हो गए, या तो फिर अपना पूरी तरह से होलिया बदल लिए। लेकिन जो अन्याय किए, अत्याचार किए हैं, जो कानून को अपने हाथ में जो लोगों ने लिया, वो कहीं भी रहे बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये थे राम विचार नेता हम, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फटे हाल में नक्सली हैं, इस पहाड़ से उस पहाड़ भटक रहे हैं, भूत की स्थिति हो गई है, उनकी भूत जैसी स्थिति हो गई है। कुल मिलाकर बस्तर में अब नक्सली नहीं बचने वाले हैं और 31 मार्च से पहले ही नक्सल मुक्त पूरा बस्तर हो जाएगा। अब उम्मीद इस बात की है कि बस्तर में विकास का जो रफ्तार है और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।